बस इतना बताइए कि आपकी बीमारी क्या है, आपका रोग क्या है। मुनिराज कहते हैं वैद्य जी, एक रोग होता तो बताता, एक रोग होता तो बताता। आपको तो दिख ही रहा हो, आप तो इतने बड़े वैद्य हो, आपको तो सब समझ में आना चाहिए। एक रोग होता तो बताता, एक रोग नहीं है, मुझे 3-3 रोग लगे हैं। अब तो वो देव और ही पगली सी हरकतें करने लगा। मैंने सुना कुछ था, ये कह कुछ रहे हैं, कैसे मुनिराज है। वैद्य पुनः पूछता है कि मुनिराज जी बताइए, आपके ये 3 रोग कौन से हैं, मैं ऐसे चुटकी में ठीक कर दूंगा। बहुत कुछ विद्या आती है, बहुत कुछ मंत्र तंत्र, बहुत कुछ जड़ी बूटियां मैं लेके चल रहा हूं, आप बोलो तो कौन से रोग आपके पास हैं। मुनिराज कहते हैं कि बस तुम 3 रोगों का उपचार मेरे लिए कर देना, बाकी तो मैं जो सैकड़ों रोग है उसे ठीक कर लूंगा, पर 3 रोगों का इलाज, 3 रोगों की दवाई मुझे चाहिए है। वैद्य पुनः पूछता है जल्दी बोलो कौन से ऐसे रोग है। मुनिराज कहते हैं ज्यादा बड़े नहीं हैं, मात्र जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 रोग मुझे लगे हैं, उसकी दवाई हो तो दे दो। जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 रोग मुझे लगे हैं, इन 3 रोगों का अगर कोई इलाज, इसकी कोई दवाई हो तो मुझे दे दो। शरीर के रोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शरीर जैसा है, जैसा था वैसा ही रहेगा। सड़ना, गलना, नष्ट होना, ये इसका स्वभाव है। एक एक अंगुल पर 96 हजार रोग रहते हैं। मैं किस शरीर के रोग के लिए दवाई मांगू। अगर दवाई वैद्यराज दी आप देना ही जानते हो तो अनादिकाल से मेरे भीतर, मेरी आत्मा में, मेरे अंतरंग में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी 3 रोग लगे हैं, उन 3 रोग की दवाई दे दो। जो वैद्य सोच रहा था, परीक्षा करने के लिए आया था, वह अपने असली रूप में आकर मुनिराज के चरणों में लौट जाता है। शरीर गलित कुष्ठ से युक्त है, टपक रहा है, एक शरीर का अंग गल गल के दुर्गंध फैल रही है, स्वयं भी उसे सूंघ नहीं सकते थे। पर फिर भी मुनिराज ने ये नहीं कहा कि मेरा शरीर निरोग करके दे दो, मेरे शरीर के लिए कोई दवाई दे दो। उन्होंने मात्र इतना ही कहा 3 रोग लगे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये शरीर के रोग कल भी थे, आज भी है, और जब तक ये जन्म, जरा, मृत्यु रूपी 3 रोग मेरे आत्मा में हैं, तब तक शरीर के रोग मेरे साथ रहेंगे ही। किस शरीर को मैं चमकाऊं, किस शरीर की मैं सफाई करूं। चाहे जितने आप साबुन लगा लो, शैम्पू, फेस वॉश, जो चाहे आप पदार्थों का प्रयोग करते हुए शिविरार्थियों अपने आप को चमकाने का, अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कर लो, पर पक्का मानना ये शरीर मात्र और मात्र मल का पिंड है, मात्र मल का पिंड है। मुनिराज उस चरणों में लेटे हुए उस देव से कहते हैं क्या हुआ, वैद्य जी बताओ ना, आप तो दवाई देने आए थे, आप उपचार करने आए थे, बताइए उपचार आप कैसे करोगे। वो हाथ जोड़कर देव भी मुनिराज से कहता है स्वभाव तो सुचई काए, रत्नत्रय पवित्र स्वभाव से शरीर। मुनिराज जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं कह ही सकता हूं, मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था। स्वर्गों में आपकी चर्चा चल रही थी कि कितने निष्प्रिय, कितने शरीर से ममता रहित होकर साधना कर रहे हैं, और मैं वही परीक्षा करने आया। कैसा मैं मूर्ख हूं। स्वभाव से जो अशुचि शरीर में, उस अशुचि शरीर में आपने जो रत्नत्रय धारण कर लिया है,
मुनिराज जी, इन 3 रोगों की दवाई मेरे पास नहीं है। 3 रोगों की दवाई 3 रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आपके पास है, और इसी से उस बीमारी को आप ठीक कर पाओगे। मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। वह पुनः दोहराता है उन पंक्तियों को, अभी मुकेश भाई दोहरा रहे थे ना, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर। पढ़ो, भूल गए? कितनी बार आज तक वर्षों में 3-3 बार पूजा करते करते जिनेन पंडित जी पढ़ लिया, पर एक कण एक रत्ती मात्र भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाए। कम से कम 10 लक्षण की पूजा को पढ़ते पढ़ते इतने शांति और इतने विवेक से उन पंक्तियों को पढ़ो, पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते ही अगर धर्म का सार समझ में आ जाए तो भी जीवन बदल सकता है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुचि करे, बहुदेह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहे। वह उत्तम शौच गुण तो साधु परमेष्ठी, आचार उपाध्याय परमेष्ठी ही धारण करते हैं, क्योंकि बहुदेह मैली, ये देह मैल की थैली है। थैली कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, थैली कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, अगर थैली के भीतर मल भरा है तो वह मल की ही थैली कहलाती है। चाहे मखमल की डिब्बी में तुम कोई मल रख लेना, पर डिब्बी कितनी ही मल की क्यों ना हो, पर अंदर मल है तो वह मल ही कहलाती है। खुश होता है व्यक्ति आज, मेरी चमड़ी गोरी, तेरी चमड़ी काली, मैं गोरा तू काला वो सावला, ये मात्र ज्ञानियों बाहर की पैकिंग है। अंदर तो मात्र और मात्र मल का और मल का ही पिटारा है। किसी डॉक्टर से जाकर पूछ लेना, वो पूरा हिसाब बता देगा, इतना मूत्र, इतना मल, इतना खून, इतना पीप, ये सब कुछ शरीर में उनको गिनती तक याद है, पर मात्र याद होने से, जानकारी होने से काम नहीं होता। मुनिराज को कितने सेर मल शरीर में है पता हो ना हो, पर इतना विवेक मुनिराज को जागृत हो जाता है कि ये मेरा स्वभाव, मेरा धर्म, मेरा स्वरूप है ही नहीं। जितना चाहे माताओं अपने शरीर को दूसरों के उन कलेवरों से चिपका कर सुंदर करने का प्रयास कर लेना, पर मेकअप करने से, सौंदर्य प्रसाधन चिपकाने से कभी सुंदरता आती ही नहीं, कभी सुंदरता नहीं आती। कितनी उस जीवों की हिंसा, उन जीवों की हिंसा आप एक एक पल, एक एक क्षण में मात्र अपने चमड़ी को चमकाने के लिए कर रहे हैं। क्या करें, आज के इंसान के मात्र दो ही काम बचे हैं प्रकाश जी, चमकाना। चाहे दाम के लिए, चाहे दमड़ी के लिए इंसान को चमका लो, या अपने चमड़ी के लिए अपने आप को चमका लो। चमकाने के अलावा और किसी को दूसरा कोई लोभ सता ही नहीं रहा है। तीनों लोक को इस लोभ ने अपने गड्ढे में बांध के रखा है। क्या है ये उत्तम सोच? मात्र प्रतिदिन पूजा करके द्रव्य चढ़ाने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। प्रतिवर्ष प्रवचन सुनने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर महाराज क्यों सुना रहे हो? सुना इसलिए रहा हूं कि सैकड़ों की तादाद में आप बैठे हैं, एकाध को भी भाव हो गया कि नहीं, आज से मैं कम से कम चमड़ी को चमकाने का लोभ नहीं करूंगा, कम से कम उन हिंसक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करूंगा जिसके माध्यम से मैं अपने चमड़ी को चमकाने का प्रयास कर रहा था।
क्योंकि दोनों प्रकार के इस लोभ को समझना होगा। ना दमड़ी का लोभ करना है, ना चमड़ी की स्वच्छता करनी है। अभी आजकल में देखोगे दोपहर की वीतराग विज्ञान की कक्षा में कितने सारे जीव तुम्हारे इस शरीर पर किस कदर रेंगते हैं। नाखून, बाल, ये छोटे छोटे जो स्थान हैं वहां कैसे सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव बिलबिलाते हैं। और शौक शौक में, सुंदरता के चक्कर में हम उन सभी जीवों को मौत के घाट उतार के बैठ जाते हैं। कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो, अपने शरीर को श्रृंगारित, अपने चमड़ी की स्वच्छता के पीछे हमने कितनी दमड़ी खर्च कर ली, और अपने दमड़ी को कमाने के पीछे कितनों की चमड़ी उधेड़ कर रख ली। दोनों चल रहा है। आज दोनों प्रकार से हमें इस उत्तम शौच धर्म को समझना है। दमड़ी और चमड़ी नहीं होता ना ऐसा। अपने चमड़ी को चमकाने के चक्कर में, अपने चमड़ी को चमकाने के चक्कर में जो कमाई हुई दमड़ी है, लाखों हजारों करोड़ों रुपए भी व्यक्ति आज अपने आप को, अपने चमड़ी को चमकाने के लिए खर्च करता है। पहले उस दमड़ी को कमाने के लिए दूसरे जीवों की चमड़ी तक किस कदर उधेड़ कर रख लेता है, जीव समझ नहीं पा रहा है। ये लोभ कषाय है, ये लोभ कषाय है, ये लोभ कषाय है। जहां जहां ये लोभ है, पक्का मानना तुम्हारी दुर्गति नियत है, पक्का नियत है। खाने के लिए तो 2 समय, 3 समय, 4 समय इंसान खाता है, पर जोड़ने के लिए कितना जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है। जितना तीव्र लोभ का परिणमन अंदर चलेगा, उतना ही बाहर तुम अपनी दमड़ी और चमड़ी के चक्कर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अंतिम महापाप परिग्रह को पाप प्राप्त करेगा। थोड़ा सा आज इस उत्तम शौच के दिन विचार कर लो, कम से कम विचार तो कर लो कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि सादगी भरा जीवन ही तुम्हें शौच धर्म तक ले जा सकता है। ठीक है, साधु की साधुता मेरे पास नहीं है, साधु जैसी वह उत्तम शौच की परिणति भी मेरे पास नहीं है। साधु नहीं सही, पर कम से कम सुचिता का, मर्यादा का जीवन तो मेरा होना चाहिए। हम उनके जैसे संयमी नहीं बन पा रहे हैं, पर संतोष भैया संतोषी तो बन जाए। अच्छा हुआ, इसलिए घर में सतीश भैया, बड़े भैया का ही नाम रख लिया संतोष। महाराज पहले ही पेंडारी जी के पास संतोष है, नाम रखने से संतोष नहीं। यूँ तो संसार में बहुत सारे जीवों का संतोष नाम प्रसिद्ध हुआ, पर हम अपने भीतर झांक कर देख ले, क्या वास्तव में मेरे पास वह संतोष गुण है, सेटिस्फैक्शन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी प्रकार से हम संतुष्ट होते ही नहीं हैं। जितना मिले उतना और की चाह लेकर मरे जा रहे हैं। जब तक हमें संतुष्टि और संतोष नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, जितना मिला है, जितना प्राप्त है वह पर्याप्त है, ये सोच नहीं बनेगी, तब तक दुख के अलावा, कष्ट के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। एक एक दमड़ी के लिए 58, 54 रुपए, 2 रुपए के लिए व्यक्ति कितना अपने पुण्य को, अपने समय को, अपने मनुष्य पर्याय की आयु को नष्ट करता है। मन नहीं करता ना? करता है। 2 रुपए भी सब्जी मंडी में जाकर बचे तो
बोलो ना, आप लोगों ने नहीं खरीदी कभी क्या सब्जी? 2 रुपए भी महाराज बहुत कह रहे हैं। हम तो चवन्नी अठन्नी के लिए आधा घंटा बहस करके आके कहते, देख तू 2 रुपए में ले आया था, मैं आज 1.5 रुपए में ले आया हूं। तुमने अठन्नी के चक्कर में तेरी 100 रुपए की जिंदगी बर्बाद कर दी। वही समय अगर परमात्मा के सामने बैठ जाता, वही समय अगर तू कोई साधना तपस्या त्याग में लगा लेता, तो शायद तुम्हें अठन्नी कम करने के लिए लड़ना ना पड़ता। अठन्नी से कई अधिक गुना तुम्हारे झोले में पुण्य से अपने आप बरस जाता। पर फिर भी लगा है इंसान, लगा है प्रकृष्ट रूप से लोभ में जो प्रवृत्ति जा रही है, पुनः 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 उस लोभ और लोभ ही सताता है। कहने के लिए हम धर्मात्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं, या धर्मात्मा दिखावे के लिए बन भी जाते हैं। आहार देने भी कई बार जाते हैं, गए होंगे ना माताओं, मुनिराजों को आहार देने नहीं जाते? आपके घर में नहीं लग पाया था या लग भी था, मुनिराज नहीं पड़ गए, दूसरे के घर में गए, आप अपना जो सामान था, सामग्री थी, डिब्बे में बंद करके ले गए। देखना कैसा लोभ है, कितना लोभ है, और किस प्रकार से, किस हद तक वह व्यक्ति लोभ के पीछे भागता है, लोभ कसाय में प्रवृत्त होता है। डिब्बा लेकर चले गए, भीड़ बहुत थी, आपने डिब्बा खोला क्योंकि सबको पहले ही देना है, और आपने अपनी सामग्री उठाई और मुनिराज के अंजलि में रख दी। खुश हो गए कि चलो आज इतनी मेहनत से जो मैंने द्रव्य बनाया था, सामग्री बनाई थी, मुनिराज ने ग्रहण कर ली। सौभाग्य मनाते हुए आप खुशी के मारे हाथ में डिब्बा पकड़ कर ले आए, क्योंकि दूसरे महाराज भी बगल में थे। तीसरे चौथे पांचवे जितने मिल जाए सबको निपटाऊं, ये मतलब सबको आहार दूं। अब निपटाने की बातें अलग है, कितने निपटाते और कितने निपटाते पता नहीं, पर निपट जाए। आहार देके घर आए, और जैसे स्वयं का भोजन हुआ, बचा हुआ द्रव्य हमने खा लिया, फिर याद आ गया, अरे डिब्बा तो अकेला ही ले आए, उसके ऊपर का ढक्कन तो चौके में ही भूल आए। अब वह चौके के एक एक चक्कर, क्योंकि 4 महाराज थे, अब पहली जगह गए वहाँ नहीं मिला, दूसरी जगह गए वहाँ नहीं मिला, तीसरी जगह गए वहाँ नहीं मिला, चौथी जगह भी बर्तन धोने के लिए पड़े थे। अब वहाँ जाकर छाट रही है माँ, मेरा ढक्कन मेरा ढक्कन मेरा ढक्कन।